कहना कि हुजूर लगत है मिशन के आगे बढ़ावे में, इनमें कुछ धनवानन के भी जरूरत हो, कुछ बलवानन के भी जरूरत हो, कुछ विद्वानन के भी जरूरत हो और कुछ गुणवानन के भी जरूरत हो। तो हुजूर कहना कि अब अलगे से कहाँ खोजे जाते, रुका अच्छा अब यही में से कुछ जुगाड़ करे थे। तो वही जुगाड़ में से साथ संगत मंच पर विराजमान महात्मा हरिभजन जी, बहन गंगा जी, सुनील जी, प्रकाश जी महाराज, ये वो जुगाड़ में ले दास के लगे थे कि ये लोग मिले बक्सल हों जो उनके गुरु कहने साध संगत। ये बदे कि साधु संगत हमके सबके पता हो कि नहीं यहाँ ये मंच कैसन हो, लेकिन गीत के माध्यम से, विचार के माध्यम से और ये महापुरुष एक एक बात जो बताने का प्रयास करते हैं साध संगत, बस वही कि इस दुनिया को बनाने वाला मालिक कौन है और कहाँ रहता है वो और कैसा रूपरेखा उसका है साध संगत। यही इशारा हो रहा था साधु संगत कि वो कौन है जो दुनिया को बनाया है, और इसी परमात्मा को खोजने के लिए साध संगत इस दुनिया में मानव तन पाने के बाद बड़ा ही दुर्लभ बताया गया कि सब कुछ सुलभ है, गाड़ी घोड़ा, दुनियादारी, रुपया पैसा, नौकर चाकर, सब आप बड़े आसानी से जुटा सकते हैं। लेकिन साथ संगत दुर्लभ क्या है, जो सतगुरु के कृपा से हमें आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है साथ संगत, ये संतों का समागम, एक ये दुर्लभ है। और दूसरा दुर्लभ साथ संगत जो एक एक महात्मा यहाँ से गीत का माध्यम रहा, चाहे विचार का जो बात कहने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो कहीं और नहीं साथ संगत, कोई और नहीं, वो चर्चा ही परमात्मा की थी। और दुनिया में साथ संगत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा की जरूरत न हो। और मनुष्य तन पाने के बाद साथ संगत यही बड़ा ही सुलभ साधन बताया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सासंगत मानुष तन तो जितना जनसंख्या बा पूरे विश्व में सबकर भाग्य हो मनुष्य तन पौले के, उम्मेले अहो भाग्य के कर हो जेकरे जिगर में परमात्मा का ख्याल ध्यान बन गया कि आखिर ये दुनिया के बनावे वाला मालिक भी कहीं हुए। उस सत्संग जी ओकर वहो भाग्य हो जेके ई अभिलाषा हो गयल, जेकर ई तमन्ना हो गयल कि संसार के बनावे वाले मालिक से कहीं भेंट हो जाओ। और सत्संग ई उद्गार तो सबके अंदर होला, लेकिन आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों का संग न मिलने के कारण धोखा हो जाती है। सत्संगत पूजा पाठ रीति रिवाज से मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, और सत्संगत सोमवार बरती, मंगलवार बरती, और कुल हफ्ता में कुल दिनवे बरती सत्संगत, नहान भी, तीर्थ स्नान व्रत सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे आपके पूर्वज सत्संगत जब उनसे पूछा गया कि का हो दादा इतना दिन से इतना प्रयास करत हुआ भगवानों से भेंट भइल, तो सत्संगत एक जवाब बड़ा प्यार से आलदात मर्दवा भगवान के देख ले, अरे माना तो देव नहीं पत्थर यह कह के खाली हो जाना। सत्संगत नहीं पूछ के देख ला, ये गांव में भी लोग पूजा पाठ करत हुआ, और जे खूब पुजारी हो सत्संगत क्षमा करिया बुरा मत मनिया, उनसे केहू जने जाके पूछला कि अच्छा ही बतवा इतना दिन से तू पूजा करत हुआ भगवान का दीदार दर्शन कैला, तो और से यह कहीं अरे यार भगवान के देख ले, माना तो देव नहीं पत्थर कहे के भाव कि हम मन ले कि वो देवता हुआ लेकिन वो पत्थरे का है हुआ। तो सत्संगत अगर यह बात सत्य हो तो ढेर प्रयास ना करे के जहाँ पत्थरे का मूर्ति बनत हो वही आर्डर दे दा जाके कि एक पत्थरे का गैया भी बना दा, तो वह बना भी दे। और सत्संगत लाभ कितना ज्यादा हो देखा, एक घामे में चाहे जहाँ ओके बनले रहा कौनो घाम ओके असर न करी, न कबो कौनो बीमारी आई, न जाड़ा में ओके आड़े बनले के चिंता रही, सबसे बड़ा छुट्टी रही कि न कबो खरी देवे कोई न भूसा देवे कोई। लेकिन
संगत एक बात से सावधान रहा कि जौने दिन हित नात आ गई ना, चाह बनावे के मन कैला और वो मनले वाले गैया के लगे, चाहे जब ले बल्टी रख के चाहे जितना धुबत्ती सुलगाए दा साथ संगत 100 ग्राम भी दूध मिलब बड़ा मुश्किल हो साथ संगत। काहे बदे वो मनले हुआ कि पत्थरे कहो आई सच्चों का गाय साथ संगत जी, वो बदे सच का चाहिए। दुनिया में हर काम अगर कहीं से फोटो आ जाएगा, टीवी पर आ जाएगा, कहीं प्रचार में आ जाएगा, आई बहने बैठे हैं सबके मन में ही हो जाए साथ संगारी बड़ा बढ़िया साड़ी दिखौले से टीविया में और ओकर दाम 2900 से घट के 1300 आ गल, तनी एक दिन मार्केट चले के जब का चाहत हो सच्चों के चाहत हो, काहे से चित्र में दिखायल हो। लेकिन साथ संगत बस अफसोस है दुनिया में एक बात कहे कि भगवान के देखले के बाद केहू के सच्चों के खोजले के जरूरत ना हो। ये बदे कि पहले से सबके मन में विश्वास है कि नहीं भगवान कहीं हुए ना। अच्छा साथ संगत अगर भगवान ना हुए तो कभी सोच के देखला ही बात कि बड़ा कुछ सोचला अपने जीवन में, जेकर उम्र समय खत्म हो गया, उम्र 70 साल 80 साल 100 साल 90 साल ओकरे लगे बैठ के पूछ के देखला कि कोहो दादा कोहो कक्का जवन तू सोचला तवन हो गया। तो एक जवाब साथ संगत जी बड़े प्यार से मिली, अरे यार वो कहाँ भैल सोचली कुछ और हो गए कुछ है और। तो साथ संगत एकर मतलब का भैल कि तोहरे सोचले और तोहरे कैले कुछ भयल ना। ये बदे कि जे करावे वाला हो, जे तुह सोचावे वाला हो, वो कहीं आड़े ना लुकायल, वो कहीं मंदिरे में गुफा में पहाड़ में ना हो कि नहीं चला अड़वे से मानदा मनौती चढ़ाई तो न चढ़ाई तो। साथ संगत सावधान हो जा, वो कहल गए वेद पुराण का लाइन हो कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबा कैलाश में, अमोको कहाँ ढूंढे रे बंदे हम तो तेरे पास में। साथ संगत वो कहीं नहीं है, वो हमारे आपके पास में खड़ा है परमात्मा। और ऐसे परमात्मा को जानने बगैर साथ संगत दुनिया में चाहे जितना प्रयास आप कर ले भक्ति पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि साथ संगत यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आवाज बहुत दूर तक जा रही है। रामचरितमानस को ही दुनिया मानती है कि नहीं यही ग्रंथ है और इसमें जो लिखा है वो सत्य है। तो सत्संग आज दास भी आपके चरणों में विनती प्रार्थना कर रहा है कि आप भी उसी रामचरितमानस को मान रहे हैं। तो एक बात उसमें लिखी है, वशिष्ठ मुनि ने त्रेता युग के बाद सत्संग, त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि भगवान राम से प्रश्न कहने कि ये बतावा कि आज तू साकार रूप में शरीर रूप में हम जहाँ चाहते वहाँ मिल जात हुआ, और कौनो उपाय ऐसा बतावा एक समय ऐसा भी आई कि ये शरीर रूप में तू न रहबा, वो समय तोके देखे बदे तोके जाने बदे तोके पूजा पाठ कैले से कैसे मिलवा। तो सत्संगत भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि के सवाल का जवाब दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये चौपाई लिखा है कि काऊ भगति पथ कवन प्रयासा अजोगन मख जप तप उपवासा। इसका अर्थ हुआ, बात ये ध्यान रहे साथ संगत के करे पूछले पर के कहले वशिष्ठ मुनि के पूछले पर भगवान राम बतौले हुआ और रामचरितमानस में ही लाइन लिखल हो कि नहीं भक्ति के मार्ग में किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, न जोगी बनले का, न जप का, न तप का, न पूजा का, न पाठ का, न व्रत का, न उपवास का। अच्छा सत्संग इतना कुछ का ये नियम का ये कानून का अगर कुछ का जरूरत ना हो तो आखिर भगवान के भक्ति बदे करे के का हो। तो वही रामचरितमानस में फिर आगे लिखायल कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी अबिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है, सभी सुखों की खान है, लेकिन शर्त एक है कि बिना सत्संग के मिलने वाला नहीं है। और सत्संग वो सत्संग की भी कमी इस दुनिया में नहीं है। आप समझ ले सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, सत्संग कहल के जाला सत्य प्लस संग, सत्य प्लस संग। सत्य का परिभाषा होले जवन कब्बो न बदले ओके कहल जाला सत्य, जवन बदल जा ओके कहल जाला झूठ।
तो चाहे जहाँ जे सत्संग करत हो, चाहे जे जहाँ पूजा पाठ करत हो, आई नजर परमात्मा देहले हुए, बुद्धि विवेक भी देले हुए। सोच के ये देख ला कि हमरे नजर के सामने कौनो ऐसन सत्य आज तक आयल जवन की बदले वाला ना हो। और सत्संगत अगर ऐसा आ गयल हो तब मुबारक हो, और ना आयल तो दास आपके चरणों में विनती प्रार्थना सत्संगत कर रहा है कि एक बार ऐसे सत्संग में आप हाजिरी लगाइए और यहाँ एक सत्य ऐसा होता है, दिखाया जाता है, नजर के सामने प्रकट किया जाता है सतगुरु के कृपा से कि दुनिया के चाहे जितना पावर लगा के झोंकदा सत्संगत, लेकिन एक सत्य यहाँ ऐसा दिखावल जाला जौने में कौनो परिवर्तन ना होले। चाहे तेज हवा चले, चाहे तेज बारिश हो, चाहे सत्संगत कुल पोपलेट जैसे भी लगाए के संसार के कुल कलयुग का मशीन ढकेला, लेकिन ढकेलाई न ऐसा सत्य के परिचय यहाँ करावल जाला। और सत्संगत इतना लोग गवाही देवे बदे भी बैठल हुए कि अरे यार ऐसा सत्य हम देखत ही, लोग देखत भी हुए, और कौनो ऐसा तैसन सत्य ना सत्संग जी जानत हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन के संगे बहुत दिन तक रहना, बहुत दिन तक रहना। और जो कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुष बाण रख देना, कहा ये अर्जुन ये नलोन के चिन्हत हुआ, मारा सबके खत्म करा जल्दी बेकन। कहना ना ना भगवानी न होई, मैं हमार गुरु हुआ, हमरे कक्का के लड़का हुआ, हमरे फुआ के लड़का हुआ, कुल अपने आदमी देखात हुआ, हम क्यों के मारा बोरम ना। तब सत्संगत भगवान किशन का नहीं है तो बात है अर्जुन कि अब क्योंकि तू पहचान में ना कैला, कह रहे हम सबके चिन्हत है, कहीं ना 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 सबकर बात छोड़ा, अब खुद अपने आप के ना चिल्ला तू कि तू के हुआ, और हम चिन्हत हुआ कहे भगवान 32 साल से तुम्हें जानत है, हो जानत है कि नहीं तू सत्संगत अभिमन्यु का मम्मा हुआ, सत्संगत रूप में तुम्हें जानत है। कहना ना ना ना, यही तो बात है अर्जुन कि न तू अपने के चिन्हला और न हम चिन्हला, और जवन तू पहले अपने आप के चिन्हा कि जवन है कुंती पुत्र बहुत बड़ा धनुषधर बन के और साथ संगत तमाम बाण विद्या कुल सीख के पढ़ के कुल विद्वता प्राप्त करके और जवन खमा गढ़ले हुआ कि नहीं हम अर्जुन है, तो एक समझ ला कि कुल हाथ गोड़ दे ही कुल त्वार, लेकिन तू ना हुआ साथ संगत, तू के हुआ अपने परिचय के जाना। तो साथ संगत भगवान कृष्ण ने परिचय कराया कि है अर्जुन आपके अंदर एक परम पिता परमात्मा की सत्ता, एक आत्मा है, यही आपका मूल परिचय है। और ये जो शरीर है लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब तुम्हारे ये दुनिया से संसार से प्राप्त हो, और जो परम पिता परमात्मा से प्राप्त हो वो है आत्मा, ये तो हर पहचान हो। और सुना जो परम पिता परमात्मा का बात होता न, हम वह कृष्ण है बंसी वाला और सत्संग जी का मुकुट वाला, ये रूप में हम अगर चिन्हत हुआ कोनो हित नात जानत हुआ तब भुला जा। और सुना अब देखा हम के है, तो सत्संग जी अपने असली रूप का दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए अब अर्जुन को इशारा कहने तो अर्जुन का नजर ना टपरता, कहें सुना अर्जुन ये नजर से न देखबा, आई सुना हम नजर देते ही तो हैं। और सत्संगत फिर उन्होंने क्या किया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए, दिव्य दृष्टि, और जब प्राप्त हुई तब सत्संगत अपने असली अखंड रूप निराकार रूप का भगवान कृष्ण अपने शरीर से अलग हटके और ये अखंड रूप का दर्शन दीदार जब कराने लगे, तो सत्संग जी भवचक्का हो के अर्जुन अब हरे ताकत हुए, उनके अब इच्छा फुट कर शरीर ना लौकत हो, अब शरीर से अलग हट के सत्संग जी देखते जात हुए, देखते जात हुए, अब इतना लंबा चौड़ा लौकत बा कि ओकर कहीं ओरे छोड़ना बा सत्संग जी, और नजर का पलक हरे जात बा तो जाते बा, वो कहीं गिरते ना बा कि बाप रे बाप ये कितना बड़ा। और सत्संग जो में से देखत हुए कुल रूप सगरो, तो पूरा संसार दुनिया वही में घूमत बा सत्संग जी, वही में सब केहू पैदल जात बा, गाड़ी घोड़ा सब वही में रन करत हो सत्संग जी। तब अर्जुन देख के कहना अरे प्रभु इतना बड़ा धोखा होता है, हम जवन तुम्हें देखा तली वो तू ना हुआ। अब समझ में आयल, तब हाथ जोड़ के कहना तोरे आगे के और सत्संग तोरे अगले बगले दाएं बाएं सर्वत्र दिशा के प्रणाम।
और तुहरे पीछे के भी प्रणाम। अब सासंगत सोच ला कि शरीर तो आगे खड़ा रहे, अर्जुन पिछवा का देखत न। सासंगत बात के समझे बदे निरंकारी मिशन के ब्रह्म ज्ञान के जरूरत हो सासंगत कि अर्जुन वो पिछवा का देखत न। और सासंगत जे करे पास ही ब्रह्म ज्ञान हो वही दिव्य दृष्टि है भगवान के। और ये आवाज कहाँ से सुनात हुई न, और जेकरे पास ही दिव्य दृष्टि हुई ब्रह्म ज्ञान हुई उस सासंगत ये बात के लखत हुई। जैसे वही समय यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में कुल खिलवाड़ होता है और दिव्य दृष्टि का शक्ति संजय के पास रहे जो उन सासंगत वो धृतराष्ट्र के खड़ा रहना। और न वर्णन बताओ तो न उनसे कहत हुआ कि सुना का करी राजा, तोहार तो बचपने से गायब हो, एक अफसोस समय ना हो कि तोहे ना लौकत हो। लेकिन एक बात का हम चिंतन जरूर करत ही के कहता है संजय कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कई हजार कई लाख आंख हो, लेकिन साथ संगत केहू के नजर ये समय जवन अर्जुन के अलावा वो सीन के केहू देखत ना। काहे बदे साथ संगत ना देखत है, दिव्य दृष्टि सबके पास ना रहे और संजय के पास थी। संजय देख रहे थे, कहे बस वो समय दिन रात कुछ पूछे ना तो वो समय संजय के दृष्टि है निरंकार पर लगल। कहे रुकल ला भाई बाद में बताई, हम के देख लेवदा पता नहीं कब ले ये दृश्य चली। साथ संगत जब हम ब्रह्म ज्ञान कक्ष में बैठते हैं और जब इशारा होता है और वही अर्जुन वाला सीन हमें आपको जब दिखाई देता है अखंड रूप का, तो सासंगत वो समय दुनियादारी समय हित नात घर परिवार कुछ ना लौकत, बरौनी खड़ी हो जाले खाली का लौकला, यह निरंकार लौकला। सासंगत यह निरंकार लौकला आ एके जे देख ले ओकर भक्ति ओकर जीवन ई मानव तन पहले का सारा सफलता ओके मिल गए। और ना अगर यह काम भयल सासंगत हम ना कहते निरंकारी मिशन का क्यों महात्मा ना कहता, वही रामचरितमानस में चला। गोस्वामी तुलसीदास जी फरिया के कहने कि नरतन कर फल विषय न भाई, अस्वर गहु स्वल्प अंत दुखदाई। का कहने कि मनुष्य तन पाके अगर यह नौकर चाकर रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा यही कुल से सारी व्यवस्था करके एकदम फिट हुआ कि नहीं अब ये कुल हमरे हो गया, हम अपने आप के स्वर्ग जैसन महसूस करे लगली, तो सावधान हो जाए साथ संगत कि जौने दिन इस अंतिम समय आई न वो दिन फिर जहाँ से आयल हुआ जहाँ से इस सफर तय भयल हो। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है पक्षी सरप हुए, कई जन्म है बट वृक्ष जोए, मिल जगदीश मिलन की बेरिया, अचिरंग काले देश जरिया, भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बेरिया, और काज तेरे किते न काम, अब मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संग जी नाम के चर्चा अगर भुला गईला तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहले हुए कि चाहे जितना नर्तन पाके माया जुटा ले बा, लेकिन वो कीड़ा मकोड़ा बने से फिर कबो के रोकी ना। सत्संगत फिर जहर से आयल हुआ वह के सफल तय हो जाई, यही बदल लिखले हुआ अंत दुख है दाई। और सत्संगत जी मड़इये रहे झोपड़िए रहे, लेकिन मनुष्य तन जो परमात्मा बनौने माँ के उदर में माँ के गर्भ में ये आत्मा के ऐसने शरीर में बैठौना, तब हम तो से कबूल करौना कि बतावा भुलैबा ना न कई फेरा वो समय शरीर बड़ा अंड से रहे। सत्संग जो अंड से रहा न तो जवन जे पूछला वही के तरफ हुकारी भरे के मन करला। और साधु संगत के ओके लगत हुई यहाँ वहाँ भक्ति हमन कबूलले है और क्योंकि लगत है वहाँ के सुनत है, तो गलत हो सकला सही है सत्संग। लेकिन एक बात जान जा छोड़ा वहाँ के बाद वहाँ 9 महीना 9 दिन 9 मिनट 9 सेकेंड इतना समय उल्टा लटकल लला, और वो बात पर भरोसा न हो तो केहू के 9 मिनट बांध के ही पेड़े में ओकर गोड़ ऊपर कैदा मुड़ी नीचे कैदा सत्संग जी। और 9 मिनट के बाद जब कहीं छोड़ा तो ओके कहता नहीं अभी नहीं 20,000 दे,
10वां मिनट जात जा तू कहीं नहीं 20 तू पर रखा, अरे 50 ले ला दे मर्दवा कुल फुकदा जरा जा चला पूरा गाँव रजिस्ट्री करे ना ना भाई मैं कुछ नहीं पहले का कहता सीधे कहता साथ संगत जी वो समय का हुई बस सीधे हुए के अब देखला आजमाए ला जके आजमाइश न हो। और वहाँ 9 महीना के बाद साथ संगत यह कबूलल गए बदे परमात्मा यह पूछबे कहीं न काहे से यही बदे तन बना के भेजले हुआ साथ संगत जी। और वहाँ से अले के बाद 5 मिनट ना बीतल तबले का होला जानला यहाँ के लोग कारीगरी शुरू करे न कि कमैबा खैबा आयल हुआ यहाँ पैदा भैल हुआ तब यहाँ से बोले में तनखो देरी करबा मार लगी ठोकाए फोकाए साथ जल्दी पोला जल्दी रोआ कहाँ कहाँ करा काहे सब यार आ गई साथ संग जब यार का देखा। और यही में जब जात जात आगे जात कुछ समय बीतला ध्यान से सुनिया जात साथ संगत तब परमात्मा सोचन अरे यार इतना बेमानी हमरे संगे कह के गई ने कुछ और करे लगने कुछ और आखिर दी कब मनी है कब जनी है अब छपटियात बेड़न बेचारू भजा के तो उनके हाथवे में कुल कन अच्छा रुका अब सोझे अंगूरी घी न निकली तैसा टेढ़ करे थे तो सत्संग का करे न जानला जो उन्हें के हमन दुख कहला वह भेज देना धीरे से कि तैसा लपेटला तो देखा सौर सीखा न कि ना। और जब लपेटा न साथ संगत जी तो मार दौड़ भाग शुरू हो जाले अरे यार कैसो कल्याण हो जात भवाकुल दवाई कह नौली BHU के डॉक्टरों नहीं कह देना अब कहतुन जवन भगवान चाहिए तो उन्हें हो साथ संगत जी अब कहाँ होता अब वही BHU में जितना पैसा दवाई में ना लगल जवन परिवार ना जानत बा जे संगे गए रखवारी करे वही ले जय हो डी बाबा हमार बचवा ठीक हो जाए तो वहाँ 1 मन लेड़ुआ चढ़ाई जय हो दईद बाबा जय हो बैताल बाबा कौनो हमरे तनुए ना आवत साथ संगत सबके मार लेड़ुआ मनाए लगी साथ संगत। अच्छा अब कहाँ मनात बा अरे मौसी अलगे मानत है फुआ अलगे मानत है जे जहाँ मानत है ते तहाँ जितना पैसा दवाई में ना लगल उससे ढेर के मनौती मान गई साथ संगत उससे ढेर के मनौती। अच्छा अब मानने वाला हरदम अरे हद मन ले तब का मन ले यार पूरा कदा तमाम कोशिश लेकिन साथ संगत अफसोस कि अब तक सोच ला वहाँ का बात है कि जब अंड से परत है तब मनौती। जैसे आप लोग एक विचार उदाहरण छोटा सा एक जने ससुरारी जात न नदी रहे नैया ना रहे कहना वो पार मंदिर रहे कहाँ जय हो डी बाबा वो पार निकाल दा तो के 11 किलो लड़ुआ चढ़ाई और साथ संगत यह कह के नदिया में हल गई न और कुछ दूर गई ना पनिया तनखा रहे ठेवनिया के नीचे रहे पछताए लगने कि यार 11 किलो झूठे कह दिली पनिया तक कम हो। और फिर का कहथन कि ये देखा डी बाबा कहा गयल है 5 किलो में तनखो फर्क न रही साथ संगत जी। अब नियत खराब होए लगल काहे बदे वहाँ कहीं लिखा पड़ी तो हो ना मनवे से कर ले मनवे से करे के हो साथ संगत थोड़ी दूर आगे गई ना पनिया और कम हो जाए कना महाराज झटके से कहा गया 2.5 किलो में दागी न परी साथ संगत। अब फिर सोचत हन कुछ दूर और गई ना कना 1 किलो तो चढ़ाई दे डी बाबा और तबले साथ संगत जी पनिया वहाँ मजे के गड़ाहा रह हच दे गुड़वा वही में ना था लगल बूढ़ गई ना और जो ही नकुलवा बूढ़ल थे कहता अरे डी बाबा 11 किलो 11 अब का करा साथ संगत मतलब यहाँ से निकाला नहीं गईली है यह साथ संगत जी हालत हो दुनिया का। अरे ये संत महात्मा साथ संगत ही सबसे मनौती से बच गए लोग प्रयास कह के संतन का संग कह के अपने आप के बचाए के साथ संगत आई अपने जीवन के बदल दे ले यहाँ कोनो निरंकारी मिशन वालन का ही जीवन है महात्मन का ना बदल लो साथ संगत जी। जे भी ये पुराण और हमरे वेद में इकुल लिखल हो कि जे भी परमात्मा के शरण में आयल और जेकरे ऊपर प्रभु का नजर पड़ल जेकरे ऊपर संतन का नजर पड़ल और ओकर जीवन धन्य हो गल ओकर तुरंत रूपरेखा बदलल। जैसे एक समय के बाद सुन ला हमान पचाए जितना विपत पड़ गई हुई अब सुग्रीव उतना विपत ना आयल हुई काहे से उनकर परिवार लड़का रुपया पैसा राज रियासत दूसर के ना उनकर बड़ा भाइये छीन के भगा दिले रहे चलो हटो यहाँ से तुम। और सत्संग जी जाए के किष्किंधा पर्वत पर रहे लगने तार बाबू जी ध्यान दिया और सत्संग जाए के जब किष्किंधा पर्वत पर रहे लगने वहाँ बाली के शराप रहे कि जाई तो अपने जर जाए नहीं वहाँ उनहू के न रहे दे साथ संगत। अब उतने बंधन से बचल न तो देखा भेंट कैसे भइल कि उन एक भगवान के भगत से भगवान के माने वाले संत से हनुमान से भेंट भइल साथ संगत। तो जाके सुग्रीव अपन विपद सुनौने कि भाई हमरो कहीं ये दुनिया में रहाई सो
हनुमान जी कहना हाँ हाँ बड़ी रहा सो। और जवन काम हुआ हनुमान जी कहने ना वो अकेले कह सकता ना, उतना पावर रहे उनके पल्ले, लेकिन आई साथ संगत जी वही काम आप संत भगत करते हैं, वही हनुमान वाली भक्ति आप प्राप्त किए हैं। इसीलिए साथ संगत आपके पास अगर कोई अपना दुख लेके आता है तो आप बाह पकड़ के सीधे कहाँ ले जाते हैं? भगवान के पास, जहाँ भगवान फ्री में मिल रहे हैं, जहाँ भगवान का दीदार हो रहा है वहाँ आप लेके जाते हैं। और साथ संगत सुग्रीव के धैले गई ना हनुमान जी कहना आवा एक जने से मिलावत है, अब भगवान के लगे ले जाके कहना चलाए नहीं से अपन दुख सुनावा जितना सुनावे के हो। और साथ संगत जी मित्रता कैले के बाद भगवान खुदे पूछत हुए कि ये बतावा मित्र वही जे मित्र के काम आवे, हम तुम्हारे मित्र हो गई कवन काम करी? आज सुग्रीव जी बड़ा जोर से कहना कि एक काम कैदा, कवन काम भैया? हम सबसे बरियार दुख अपने भाई से हो, वही के कई हजार कई टुकड़ा में काट के फेंक देता तो हमारा करेजवे जुड़ा जात। के कले सुग्रीव कहना भगवान राम कहना ये कौन बड़ी बात है यार, एक बाण मारब तुम्हार कुल फुर्सते हो जाई। तब ये सुग्रीव हंस दिले कले सो तो हम पता ना बाली का परिचय, अरे रावण जैसे आदमी के यही में कखिया में चपले रहा 6 महीना उनके हिम्मत ना रहेगी सरक ले, जब हाथ उठौले तो में से नीचे गिरना ओकर नाव बाली हो। भगवान मुस्कियाए लगना, अब वही सुग्रीव के का पता कि हमारे बतिये कैसे हो तो सत्संग, अब वही तो वह निभिगे हुआ। और जब भगवान ने नजर डाला सुग्रीव के ऊपर, अपने भगत के ऊपर नजर डाला, परिचय कराया, तो सत्संगत का भयल जब नजर खुलल, जैसे आपके नजर आते निरंकार के दुनिया का भय डर जितना बवाल मार मुकदमा कुल वहर से खत्म हुए के विचार अपने आप बन जाला। भाई दुश्मन रहे भाई तैसी हो जाला। और सासंगत तुरंत सुग्रीव का नजर बदलल, नजर पड़ता है एक संत का नजर हनुमान का पड़ल, स्वयं भगवान का नजर पड़ गई। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, अनाथ कृपा मन भयहूँ अलोला। हाथ जोड़ के अब भगवान के पैर पर गिर के रोए लगने सुग्रीव कहना हे प्रभु, अरे ये दुनियादारी रुपया पैसा घर परिवार इस सब का जरूरत हमें अब ना हो, अब खाली अपने चरण में हमें सेवा का अवसर दे दा। और साथ संगत एक बात और बोला कि गलती से कहा गया कि नहीं हम अपने भाई के टुकड़ा चाहते लिए हो। अब का हो नजरिया पड़ते कि बाली परमहित जा सुपर सादा, अमील राम तुम समन विसादा। न बाली मरले हो, न गरियौले हो, न कुल छोड़ले हो, न हमें भगौले हो, और न संत मिलता न हनुमान, और न दुनिया के मालिक आप मिलता। हे प्रभु ऐसने लोगन से कि सपने ही जे ही सन हो लड़ाई, अजागत समूझत मन सकुचाई। हे प्रभु हे परमात्मा कुछ न चाहिए, अरे जकरे कृपा से आप मिल गए। महापुरुषों हाथ जोड़ के विनती हो कि चाहे वो जैसन नजर आवत हो, चाहे तुहार जितना बड़ा दुश्मन लगत हो, लेकिन जेकरे वजह से ये सत्संग में आए के और जेकरे वजह से प्रभु परमात्मा का दीदार हो गयल, दर्शन हो गयल। और साथ संगत जी बस बात वही कि वो आदमी के हरदम खुश रखे का प्रयास करा, काहे से कि वो अगर अगहर न भयल हो, अगुवाई न कैले हो, तो ये दुनिया के मालिक से भेंट हो के मनुष्य तन के एकदम तराबोर कह के निरंकार के दर्शन पाके और ये आनंद से आनंदित होए के सुख हमके आपके न मिलत, सत्संगत न मिलत। और यहाँ आने के बाद इस परमात्मा का दीदार पाने के बाद कोई दुख है ही नहीं। अगर है तो सत्संगत एक बात है कि भाई हमारे नजर के सामने परमात्मा हाजिर नाजिर नहीं है तो हमें दुख नजर आ रहा है। और जिस दिन ये हाजिर नाजिर होगा तो सत्संगत उसी दिन से ये दुनिया में दुख हो, ये दुनिया से बाहरे का आपका दीदार करावल है परमात्मा के।
और सत्संगत ये दुख है सुख में बदल जाता है, सुख में बदल जाता है। का होला भगवान की कृपा से। अरे तैसा घाव लग गया अंगूरी में, अच्छा चला लगत है कौनो करेर खतरा होए वाली रहल, लेकिन परमात्मा थोड़के में टाल देना, सत्संगत थोड़के में टाल देना। ये कृपा यहाँ होती है। और परमात्मा का दर्शन दीदार कई के जितना भी ये दुनिया में दुख कागज पर लिख ला सत्संगत, अगर केहू भूत से परेशान है, केहू का घर ओझा खा गई न, सोखा खा गई न, तो हमसे मोहर लगवाला सत्संगत जी। कौनो आकाशवाणी हम ना करे थे, सारनाथ के बगल में नवापुरा गांव में हमारा घर, ये जितना लोग बैठल हो सबके पास मोबाइल नंबर करीब करीब हुई। ये बात के नोट कैला कि अगर केहू भूत से, परेश से, दुनिया से, दारी से परेशान हो के अगर ये दिन जिंदगी के लगत हो कि नहीं तहस नहसी झूठे जन्म भयल, तो सत्संगत जी बस अगर सुख चाहो सदा तो शरण राम की लो। चाहे दुनिया का जितना भी कुछ भी असंभव काम है, जिस दिन प्रभु परमात्मा का दीदार हो गया उस दिन से हर काम आपका संभव हो गया। सत्संगत यही बात के बतावे बदे आपके गांव में और आपके पास में पड़ोस में महात्मा गणेश जी सत्संगत कृपा कह के महात्मन के बुलाए के इस संदेश देते हुए, सत्संगत संदेश देते हुए। और वो संदेश के देवे वाले बदे रामगढ़ से, बलिया से, कहाँ से सत्संगत महात्मा जानत हुआ कौन ऐसा नशा बात बताई तो लोगन कबा अरे यार पगलैले हुए का घरे से 110 किलोमीटर गईली है मूसा खाड़, और सत्संग वहाँ प्रोग्राम 12 से दूर रहल है, वहाँ से फिर आपका आशीर्वाद भयल है, कृपा भयल है, तो 135 किलोमीटर यहाँ हो सत्संगत। 110, 135, 245 किलोमीटर गाड़ी चला के और आपके सामने ये जवन आवाज निकलत है प्रभु ने, ये निरंकार का हमारे पास पावर ना, ये संदीप बच्ची का उना है ना, संदीप बच्ची, संदीप के उम्र का लड़का कहीं से धाई लिया बा, यहाँ खड़ा कहता सत्संगत ऐसे ऐसे गोड़ कांपी, लेकिन बाहर गुरु का कृपा ही ना हो तकाओ। और संदीप का परिचय जान ला सत्संगत रामगढ़ ब्रांच के मुखी फतेह बहादुर के लड़का का लड़का हुआ, उनकर यहाँ ननियाउर हो सत्संगत, ननियाउरे में भजन कहूँ या ये कृपा हो यहाँ। और सत्संगत कोई छोट कोई बड़ा, हमारी बहन गंगा जी अदल हाट से सत्संगत, बड़ी कृपा हो मालिक का, कहाँ से आपका दीदार करे बदे, दर्शन करे बदे ये महात्मा हाजिरी लगाते हैं। तो सत्संगत लगत हो अब हम कुछ समय से आगे बढ़त ही। अच्छा भाई 5 मिनट हो तो सत्संगत 5 मिनट में एक बात दास बता देता कि देखा ये कब्बे का समझावल जाता, कब्बे का बात होता, ठीक। और केहू के ये लगत हुई आजकल दुनिया में केहू के केहू समझे वाला है ये ना हो, कहे बदे कि केहू के कुछ कहबा न तो केहू कह के देखला वो तो से ज्यादा समझदार खुदे हो। जैसे सच में कहानी बता देते वही से लोग समझ गया। एक जने का भैंस बीमार हो गई, वो गई न डॉक्टर के हम, आ गई न तो कहें डॉक्टर साहब हमारे भैंस बीमार है, कौनो दवाई देता, कहें ठीक है दवाई देते ही लेला। दवाई लेके हाथे में कन्हई कैसे भैंसिया के दियाई, कहाँ एक इतना बड़ा पाइप देना, कहाँ एक ओरी का भैंसिया के मुहवा में ना दिया, दवैया बीचे में रख दिया और एक ओरी से अपन मुहवा लगा के फूंक दिया। और सत्संगत यह कुल इंतजाम करने अब अपने मुँह में नौने ना तौले भैंसिए फूंक दिले। सत्संगत जी यह दुनिया का हालत है, केहू के कुछो समझाइबा सत्संगत जी जितना समझाइबा ना उससे ढेर उ तोहके बदे रखले पहले से आवत हुआ बनारस से तो हम बताई ना पारी। और ये हरि भजन का नाम का करल बोल, हरि भजन के बुलावला हमन का नहुए ना पारे। सत्संगत क्षमा करा, बड़ा अवसर बढ़िया मिलल समागम में एक सीन देखे के मिले। प्रकाश जी, हरि भजन जी, गंगा जी, हमन कितना भाग्यशाली है कि आज सरल रूप में सत्संगत। अरे तय एक जगह नहीं है बोलल जाई तो का भला सुनल जाई सत्संगत। यहाँ सत्य का संग होता, दर्शन होता, दीदार होता और ये सुख के लिए हुए के हो। तो यही अरदास प्रार्थना के साथ दास आपसे विनती चाहेगा, कोई गलती हो गई हो दास से सत्संगत कहे में, कोई शब्द आपके बढ़िया न लगल हो तो ओके वापस कह दिया सत्संगत, वो फिर बनारस चल जाई।